जय हिंद मेरे सही प्यारे विद्यार्थियों को। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल आपके अपने परिवार टॉप तक में। मेरे प्यारे बच्चों, रेलवे ग्रुप डी भर्ती को लेकर जो कोर्ट ऑर्डर था उसको ऑफिशियली जारी कर दिया गया, जिसे आप हम और सभी देख सकते हैं। उसमें क्या पॉइंट्स है और उन पॉइंट्स को कहीं ना कहीं देखकर यह लगता है कि सारा का सारा जो मुद्दा है वो आईटीआई के पक्ष में जा रहा है। और आप एक चीज और देखोगे, चाहे यहां पर अभी कोई भी बच्चा बैठा हो, चाहे 10th वाला चाहे आईटीआई वाला इस वीडियो को देख रहा हो, सभी यूट्यूब से हर तरीके से आईटीआई वाले बच्चों को सपोर्ट करा जा रहा है। पर मैं यहां पर आप सभी को रोकना चाहूंगा। देखिए, आईटीआई वालों को सपोर्ट करना गलत नहीं है, परंतु कोई भी ग्रुप जो 10th वाले बच्चे हैं उनके हक में नहीं बोल रहा है। देखिए, इस ऑर्डर में क्या लिखा है, किस तरह की बातें हैं, वो सारी बातें करेंगे। पर मैं उससे पहले कुछ बच्चों के कमेंट्स हैं, शायद उससे आप सब समझ पाए उनका दुख, क्योंकि हम सब आईटीआई वालों की तो बात कर रहे हैं, परंतु 10th वाले बच्चे जो भाई हर किसी जो भी हर घर में कोई भी अगर बेरोजगार बैठा है या कोई भी ऐसा बच्चा है जिसके पास जॉब नहीं है, हर बच्चे को जॉब मिलनी चाहिए, वो चाहे आईटीआई वाला हो चाहे 10th वाला हो। जहां आप अगर कमेंट देखते हो, देखिए कमेंट से आप और आइडिया लगा पाओगे, दुख तो सबका ही है। जहां पर सभी लोग एक तरफ से आईटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बच्चों, ये कमेंट क्या आ रहे हैं, एक बार कमेंट देख ले। सर, अगर 10 पास को हटाया जाता है तो हम फिर से प्रोटेस्ट करेंगे। आईटीआई वालों के लिए थोड़ी है सभी पद, एएलपी और टेक्नीशियन में भी केवल आईटीआई वाले को मौका मिल रहा है। तो देखा जाए तो इस बच्चे की बात देखिए कहीं हद तक सही है। रेलवे की मैक्सिमम जॉब्स में आईटीआई मांगी जा रही है। अब 10th वालों के हाथ में कुछ तो लगना चाहिए, और यहां भी सभी लोग सिर्फ और सिर्फ आईटीआई के पक्ष में बोल रहे हैं। मैं आईटीआई के खिलाफ नहीं हूं, पर मैं उस बात को समझा रहा हूं जो बात एक्चुअल में है, जो बच्चों के दिमाग में चलेगी। 10th पास वालों को भी न्याय मिलना चाहिए, ठीक है। हम क्या करें फिर, झुंझुना पकड़े ये 10th पास वाले बच्चे करें। एक तो 5 साल में वैकेंसी आती है, फिर वहां कोर्ट केस और टाइम वेस्ट। सर, आप हमारी बात रेलवे मिनिस्ट्री तक पहुंचाइए प्लीज। 500 रुपए का फॉर्म। अब आप मानिए कोई भी बच्चा हो, चाहे वो 10th वाला हो चाहे वो हो आईटीआई वाला, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, सभी बच्चों ने फॉर्म भरा होगा 500 रुपए का। उसके अलावा 850 की ऑनलाइन कोई भी बैच चुना हुआ है, तो 850 तो मैं कह रहा हूं बहुत मिनिमम बोल दिया है। ऑफलाइन वगैरह भी बच्चे पढ़ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये तो 850 वो फीस है जो ऑनलाइन है। फिर भी अभी ये 850 के साथ कुछ और बैच लेंगे, 3-4 हजार रुपये तो पढ़ाई का खर्चा मान लीजिए। 1800 रुपये अनलिमिटेड रिचार्ज के, 3000 लाइब्रेरी के, टोटल आपके बन गए 6150 रुपये। अब एक बात देखिए, 6150 रुपये किसी एक बच्चे के खर्च हो रहे, तो मिनिमम बताया है। बहुत सारे बच्चे भाई फॉर्म जिसने भर दिया वो तैयारी तो करेगा ही। अब उसने सिर्फ 500 रुपये थोड़ी खर्च करें, उसने तो कहीं ना कहीं फीस दे दी होगी। बहुत सारे इधर उधर जाके कितने सारे यूट्यूब पर टीचर पढ़ा रहे हैं या कहीं पर ऑफलाइन में पढ़ा रहे हैं, बच्चा तो तैयारी करेगा ही, उसे सिलेक्शन चाहिए तो। और सब बच्चों ने फीस दे दी, भर दी, क्योंकि उसको पता है कि पता नहीं कब एग्जाम हो जाए। पर उसके साथ तो गलत हो गया ना, उसकी जेब से तो पैसा चला गया। अब या तो वो उनसे लड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, या फिर वो सरकार से मांग सकता है। अब या तो सरकार ये दे दे या फिर वैकेंसी दे दे 80,000 प्लस, उस बात सही है उसकी। ऑल वैकेंसी सिर्फ 10th पास क्वालिफिकेशन के लिए होना चाहिए। आईटीआई वालों का कोई जरूरत नहीं ग्रुप डी में, उन लोग एएलपी में जा सकते हैं। 10th वाले को 80%, आईटीआई वाले को 20% मिलना चाहिए, क्योंकि 10 से डिग्री वाले तक 10th लेवल में ही फॉर्म फिल करेंगे। सारी टेक्निकल पोस्ट पर 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए ताकि एक्सीडेंट्स कम हो। आईटीआई वालों को उतनी वैकेंसी मिलनी चाहिए जिस अनुपात में उनके फॉर्म भरे गए हैं। देखिए, एक ये सुझाव इस बच्चे का अच्छा लगा, भाई जिस अनुपात में फॉर्म भरे गए हैं उतनी वैकेंसी उनके हिसाब में दे दीजिए आईटीआई वालों की, और वैकेंसी बढ़ाकर, ऐसे नहीं कि उसी में से 81,000 कर दी जाए। जिस अनुपात में आईटीआई वाले भर रहे हैं उस अनुपात में आईटीआई वालों को दे दीजिए। उसके अलावा 10th वालों को, देखिए आईटीआई वालों गुस्सा मत होना, मैं आपके पक्ष में भी हूं, समझ रहा हूं, जो दुख आपका वो किसी का भी नहीं हो सकता, परंतु अब इस दुख में ये बच्चे भी शामिल हो गए जो ये 10th वाले बच्चे हैं। सभी प्रॉब्लम एक ही सॉल्यूशन, सर वैकेंसी इंक्रीज कर 10,000, 1,00,000 या 80,000 कर दिया जाए ताकि सभी लोगों को मौका मिल सके। उसके बाद उसी में आदामी ट्रेड वाइज अपना सेटअप करेगा। आईटीआई इन ग्रुप डी टेक्निकल पोस्ट में मैंडेटरी हम सब आईटीआई स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा है। जज जी को देख लग रहा है आज भी न्याय मिल सकता है यदि बात सही तक पहुंच जाए। प्रणाम है, आपको देश में सच्चे लोगों की जरूरत है, नहीं तो अमीरों का गुलाम हो जाएगा इंडिया। अंग्रेजों से तो सच्चे देशभक्त ने अपना बलिदान देके बचा लिया। संविधान की तरह ताकत है कि रेलवे जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन को गिड़गिड़ाने पे मजबूर होना पड़ा। हम सभी आईटीआई को दिल से आभार व्यक्त करते हैं, एआईटीओ को।
आईटीआई की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, रेलवे भी एक इंडस्ट्री है, इसलिए टेक्निकल वर्क में आईटीआई कम से कम रहना ही चाहिए। तो देखिए दोनों ही पक्ष हैं, कुछ बच्चे सिर्फ ये कह रहे हैं 10th हो, कुछ बच्चे कह रहे हैं आईटीआई तो होना ही चाहिए। और भी कमेंट्स पढ़ते हैं जिससे आप समझ पाओ कि आपके बीच में जो बच्चा बैठा है, शायद जो आपके पड़ोस में दोस्त रहता है, वो शायद आपको ना बोल रहा है अपने दिल की बात, चाहे वो आईटीआई वाला हो चाहे वो 10th वाला। इन कमेंट्स के जरिए उनका दुख आप तक पहुंचेगा, चाहे वो सरकार तक हो, चाहे रेलवे संस्था तक हो, चाहे वो आप खुद बच्चे हो, आप भी समझ पाओगे सबकी फीलिंग, जिससे आप समझ पाओगे किस हद तक ये दोनों में ही चीजें बटनी चाहिए। सर मैं नॉन, और अभी जो ऑर्डर आया है ऑफिशियली सबके सामने रख दिया, अभी इसके ऊपर भी चर्चा करें, उसमें 3 पॉइंट्स बहुत मेन है जिससे पता लग पाएगा कि ये किसके पक्ष में चीजें जाने वाली हैं पूरी तरह से। तो सर मैं नॉन आईटीआई स्टूडेंट हूँ, ग्रुप डी का फॉर्म फिल किया है, बट रियली सैल्यूट सर, ये टेक्निकल पोस्ट पे आईटीआई वाले बच्चों को ही मौका मिलना चाहिए, बिकॉज उनका ये आधिकारिक जो रेलवे ने 5 ईयर पहले ही आईटीआई अनिवार्य कर दिया था। सो रियली सैल्यूट सर आपको, जो आप जैसे लोग सच्चाई के साथ आज भी खड़े हैं। दिल से धन्यवाद आपको सर जी, काश आपके जैसे सभी अध्यापक की विचारधारा होती। 10th ही ठीक है, नहीं तो पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा भी, टेक और इलेक्ट्रीशियन सब के लिए अलग अलग सीट निकलवाओ। आईटीआई इन ग्रुप डी टेक्निकल पोस्ट में मैंडेटरी, हम सब आईटीआई स्टूडेंट्स को गुमराह कर रहा है। पता नहीं कौन सी आईटीआई में सिखाया जाता है कि ट्रेन जाने के टाइम में ऐसे ग्रीन फ्लैग को हिलाना होता है, टॉर्च लेके कैसे डायपर देना है। तो देखिए ये बात भी सही है इस बच्चे की, भाई ऐसा तो है नहीं कि आईटीआई की ट्रेनिंग में बहुत कुछ सिखा दिया जाता है जिससे कि उन्हीं को सिर्फ ट्रेन जो रेलवे वाली जॉब करने का मौका मिलना चाहिए। सब चीज़ें इन द एंड, चाहे वो आईटीआई का हो चाहे 10th वाला हो, हर चीज़ जाकर कहीं ना कहीं उसे सीखनी कहाँ पर पड़ेगी, वहीं पर पड़ेगी जब उसकी जॉब लग जाएगी। और सीखने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता जब जाते हो ना। देखिए किताबी पढ़ाई और जो एक्चुअल में वर्क होता है वो बहुत अंतर होता है। जब आप वहां पर जाओगे, शायद 10th वाला अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, शायद आईटीआई वाला और अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, पर मुद्दा यह है कि हर बच्चे का अपना दुख है। तो इस बच्चे ने कहा है कि ऐसा तो है नहीं कि आईटीआई में ही सिखा दिया जाता है कि ग्रीन फ्लैग को हिलाना होता है, टॉर्च लेके कैसे डायपर देना चाहिए, पटरी से पत्थर फैल जाता है तो कैसे फिर से पटरी के पास जमा करना चाहिए। किस बेसिस से मांग कर रहा है लोग, जो काम नॉन आईटीआई वाले भी कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं भाई 10th वाले भी तो कर सकते हैं सारी चीज़ें। सर सब लोग आईटीआई और 10th की लड़ाई में लगे हुए हैं, सबको मिलकर वैकेंसी बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाना चाहिए, तभी सबके लिए अच्छा होगा। पदों की संख्या 1 लाख होनी चाहिए। सबसे बेस्ट कमेंट इस बच्चे का लगा। देखिए कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सबसे समझदारी वाली बात करते हैं, ऐसे बच्चों को दिल से सैल्यूट। आप सब के भी कमेंट आने चाहिए कि आप सबको क्या लगता है। देखिए हम कब तक अपने अपने लिए लड़ते रहेंगे। देखिए जरूरी है अपने लिए लड़ाई करना, पर ये वो लड़ाई नहीं है जहां सिर्फ अपने लिए करोगे तो शायद आप में से किसी को भी कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है सर जी, लास्ट में जो आपने सॉल्यूशन बोले वही है। ठीक है, मेरा तो सर पैसे का भी दिक्कत हुआ ना, पहले बोलता 10th से भर सकते हैं तो आईटीआई क्यों करता है। ये बात भी सही है, बहुत सारे बच्चों का बहुत पैसा खर्च हुआ है जिन्होंने आईटीआई करी है। भाई 5 साल वेस्ट हुए, कोई और कोर्स कर लेते, आईटीआई भी करी, और बहुत सारों का तो एम ही 10th था। पर हाँ, वहां पर कहीं ना कहीं उनके पास और भी ऑप्शंस आए थे। सारी रेलवे की जॉब तो आईटीआई की, पर 10th वालों को इन्होंने यहाँ पर अब इन्वॉल्व कर दिया है। तो पहले ही आईटीआई बेस्ड निकाल देते, 2-3 दिन 4-5 दिन शायद 10th वालों को बुरा लगता, पर अब उन्होंने फॉर्म भी भर दिया और अब उनका हक बन जाता है इस चीज़ के लिए। ग्रुप डी में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, इसमें किसी भी काम टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, हेल्पर जैसा काम रहता है, तो 10th पास ही रहेगा। आप बस तैयारी करते रहो, 10th पास ही रहेगा। तो ये बच्चा जो ग्रुप डी में जॉब कर रहा है, एंड रिजल्ट इसने दे दिया कि आईटीआई जैसा कोई काम ही नहीं है कि आईटीआई वालों की जरूरत है। आप 10th वाले बच्चे भी, भाई काम हेल्पर जैसा है तो उसमें ऐसी कोई बुद्धिमानी तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हर जगह ये चीज़ें हो रही हैं। अब आ जाते मेरे भाई नोटिस पर। तो ये जो नोटिस कोर्ट ने ये जो ऑर्डर है ये ऑफिशियली जारी कर दिया, आप और हम सब पढ़ सकते हैं। आपको पता है एक वो हुआ था, क्या कहते हैं, कोर्ट में एक बहस हुई थी, और उस बहस के अंदर ये एक रिजल्ट 6/3/2025 को बहस हुई थी। किस मुद्दे पर बहस हुई थी? ये आईटीआई वाला, मतलब ग्रुप डी के अंदर आईटीआई रहना चाहिए या 10th रहना चाहिए। तो अब ये जो मुद्दे थे, ये जो पूरे मुद्दों को यहाँ पे जारी कर दिया गया, और इसी बेसिस पर पता लगता है कि कहीं ना कहीं सारा का सारा पार्ट आईटीआई की तरफ जा रहा है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट क्या है और क्यों ऐसा लगता है। देखिए इन्होंने साफ साफ कह दिया है, मिस्टर आरवी सिन्हा लर्न काउंसिल फॉर द रिस्पोंडेंट हैज एंटर्ड अपीयरेंस टुडे। ही हैज ड्रॉन आवर अटेंशन टू अ सर्कुलर डेटेड 2 जनवरी 2025 इशूड बाय द रेलवे बोर्ड विच वी डीम इट अप्रोप्रिएट टू reproduce in extenso. We have pointed out to Mr. Sinha that CN 8/2024 was issued on 8 December 2024 as is apparent from annexure A2 to
ओए एट पेज 71 PDF 82 ऑफ द पेपर बुक। अब आप इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से समझिए, इन दोनों ही पॉइंटों से सारा का सारा खेल आपको समझ आने वाला है। देखिए पहला पॉइंट ये दिखाता है कि रेलवे ने एक नोटिस दिखाया। भाई क्या कहा जाता है, बात ये होती है कि अगर आप कोई नोटिस निकाल देते हो तो उस नोटिस में जो सारी बातें कही गई हैं उसी के हिसाब से पूरी भर्ती चलनी चाहिए। तो रेलवे ने अपनी तरफ से एक पॉइंट रखा कि हमने 2 तारीख को एक नोटिस निकाला था जिसमें साफ कह दिया था कि अब एग्जाम 10th बेस्ड होगा। तो बात तो सही है। अब उन्होंने जो नोटिस निकाला तो उनके हिसाब से जो संवैधानिक रूप से उन्होंने सही करा, पर वहीं पर एक छोटी सी चूक उनसे हो गई थी और वो चूक हुई थी 2 जनवरी 2025 की बात है। ये हुई थी कुछ दिन पहले 2024 में, यानी 28 दिसंबर को, यानी 4-5-6 दिन पहले की बात है ये। और एक नोटिस उस समय भी निकाला गया था और उस नोटिस में अगर आप सभी को याद हो तो 28 दिसंबर 2024 को जो नोटिस निकाला था उस नोटिस में कहीं आपको ये नहीं दिखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, पर उस नोटिस में ये बता दिया गया है अनेक्सर A2 को देखिए जो कि ऑन एट पेज 71 PDF A2 इस 82 इस वाले नोटिस के अंदर जो अनेक्सर A2 जो पेज है, ठीक है, इस पेज पर जाएंगे तो वहां साफ साफ बता रखा है कि सिर्फ ITI वाले बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं। यानी ये मुद्दा यहां से उन्होंने कहा हम इसे मानेंगे ही नहीं, मानेंगे, पर इससे पहले आपने ये नोटिस निकाला था ऑफिशियली, तो ये निकाला था, पर एक और ऑफिशियली निकाल दिया था जो 28 दिसंबर को निकाल दिया था, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि A2 पर जो अनेक्सर A2 में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगी और वहां अनेक्सर A2 में एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी कि ITI होनी ही चाहिए। तो अब इसे कैसे आप बदल सकते हो, तो कहीं ना कहीं ITI वालों के पक्ष में ये चीज जानती दिख रही है। द क्वेश्चन अराइजेज एज टू वेदर एज द एडवर्टाइजमेंट वाज इशूड ऑन 28 दिसंबर 2023 इट वाज परमिसिबल फॉर द रेस्पोंडेंट देयरआफ्टर टू बाय द नोटिफिकेशन अंडर चैलेंज बिफोर द ट्रिब्यूनल अलाउ एप्लीकेंट्स हु डिड नॉट हैव द IIT NSE क्वालिफिकेशन एंड वर मेरेली 10th पास टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट। प्रश्न यह उठता है कि जैसा कि विज्ञापन दिया गया था 28 दिसंबर 2024 को जारी किया गया था, मतलब जो मैंने ऊपर बात बताई है कि जब 28 दिसंबर को जारी करा और उसमें कह रखा है कि भाई सिर्फ ITI वाले भर सकते हैं, तो अब आपने ऐसे कैसे बदलाव कर सकते हो इसके अंदर। फिर लास्ट पॉइंट बता रखा ऑन दैट इशू मिस्टर सिन्हा लर्न काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स वुड आल्सो हैव टू एड्रेस ऑन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसेंट डिसीजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन तेज प्रकाश वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट। तो यहाँ पर इन्होंने इस वाले मुद्दे को उठाया कि भाई ये एक पहले तेज प्रकाश पाठक वर्सेस राजस्थान हाई कोर्ट, ये पहले एक मतलब इस तरह की पहली एक बहस थी, तो उसको इस तरह की ना बहसों को दिखा के सर ऐसी बहस पहले भी हुई और उसमें ये बात कही गई थी जो सबसे पहला नोटिस निकाला जाता है, जैसा कि जो इन्होंने 28 दिसंबर को निकाला है, इसमें जो बात कही जाती है उसके हिसाब से ही पूरी भर्ती चलाई जाती है। अब आपको पता है कि अगला कुछ ही 4-5-6 दिन में अगली सुनवाई होगी, जो मेन सुनवाई, और मेन सुनवाई का ये बेस है, इसी बेस पर वो सुनवाई होने वाली है। कहीं ना कहीं यही तो मेन पॉइंट है। अब इसको बदला तो जाएगा नहीं, कोर्ट ने अपनी तरफ से ये दे दिया है दलील की भाई ये चीजें हैं। तो अब एक सुनवाई तो मेरे भाई 1-2 दिन में रेलवे से मांग रहे, भाई रेलवे तुम ही या तो दे दो कोई कि सर ऐसा ऐसा कर लेते हैं या फिर हम सुना देंगे। तो रेलवे का अब जो 2-3 दिन बाद जो आपका नोटिस मतलब रेलवे की तरफ से जो कोर्ट के अंदर दलील दी जाएगी वो एक बहुत अहम रोल प्ले करने वाली है। उससे सब कुछ तय होगा कि मेरे भाई कि किसके हक में, मतलब हक में तो ITI का ही है, पर उस रेलवे का क्या सोचना है उसके ऊपर। क्योंकि अगर मेरे प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ें होती हैं तो बहुत सारे बच्चों की जो फीस गई है उन सबको वापस करना, और बहुत सारी एक ऐसी पेचीदा चीज़ हो जाएगी जो शायद संभालने से भी नहीं संभलेगी। तो इस चीज़ में जो रेलवे का पार्ट रहना चाहिए वो ये रहना चाहिए कि क्यों ना वैकेंसीज को 50-1,000 बढ़ाकर 80,000 कर दिया जाए, और जितना इसमें से 30-1,000 अपने ITI वालों को दे दिए जाएं और साथ में 50-1,000 आपको 10th प्लस वालों को दे दिया है, मतलब 10th वालों को दे दिए जाएं। क्योंकि अभी तक ITI के पक्ष में जाता हुआ सब कुछ दिख रहा है, पर उसके बाद इन बच्चों का क्या आप समझिए 1 करोड़ बच्चा ऐसा हो जो 10th वाला जिसने ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया, 1 करोड़ बच्चे को नाराज करना क्या ठीक रहेगा? और क्या उनका हक नहीं बनता? या तो वैकेंसी ना हो, भारत सरकार का वैकेंसी रेलवे की डिपार्टमेंट में बहुत भरी पड़ी है। तो मेरे को तो ये लगता है रेलवे डिपार्टमेंट को बहुत सोच समझ के फैसला लेना चाहिए। आगे भी उन्होंने अच्छे फैसले लिए बच्चों के, तो मैं तो एक फैसला आखिरी और सही जिसमें 80,000 वैकेंसीज बच्चों के हित में निकाल देनी चाहिए। क्योंकि ITI वालों को भी देखिए बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि 5 साल से ITI वालों को बार बार बोला जा रहा है, मतलब बच्चों को जो ITI करेगा वही ग्रुप डी भर सकेगा।
अब ITI उसने कर ली, पैसा उसने 40-50-60 हज़ार खर्च कर दिया होगा भाई, कॉलेज जाना आना इधर उधर का 5 साल भी वेस्ट करे। अब उसको कह दिया नहीं अब तो तू 10th भी कर रखी होती तो भी तू फॉर्म भर सकता था। तो गलती ITI वालों की भी नहीं है, पर अब 10th वालों को उन्होंने इन्वॉल्व ही क्यों कर लिया? या तो करते नहीं, कुछ दिन 10th वाले बुरा मानते, पर अब इन्वॉल्व कराए तो इनका हक बनता है कि इनको भी मेरे भाई कहीं ना कहीं वैकेंसी होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जहां एक बच्चे ने कमेंट करा कि भाई वो जॉब कर रहा है वहां पर ITI जैसा कोई रोल है ही नहीं, तो दोनों को ही, ऐसा नहीं 10th वालों को इग्नोर किया जा सकता है, 10th वालों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बच्चा जो कह रहा है ग्रुप डी में ऑलरेडी जॉब कर रहा हूं, इसमें किसी भी काम टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है, हेल्पर जैसा काम रहता है तो 10th पास ही रहेगा, आप बस तैयारी करते रहो 10th पास ही रहेगा। तो अब बहुत ज़्यादा पेचीदा माहौल बना दिया है। अब जैसे ही 2 दिन बाद आपका जो डिसीजन आने वाला है, उस डिसीजन पे जो भी रेलवे अपनी तरफ से रखेगा उसकी जो भी बात रहेगी यहाँ से मैं आपको बताऊंगा, वो बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया हम अपना सुना देंगे, पर उससे पहले तो रेलवे क्या चाह रहा है वो चाहत भी बहुत जरूरी है समझना। उसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी अपनी तैयारी अगर करते हो, अभी तो देखिए ग्रुप डी की तो मैं कहूँगा नहीं कि ग्रुप डी में आप जुड़ सकते हो, आपको वो देखिए मौका तो मिलेगा ही एग्जाम देने के लिए, परंतु और भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिर्फ 99 रुपीज़ में हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ सकते हो, ठीक है। उसके अलावा हमारा कॉलेज है, इसके अंदर आप एडमिशन ले सकते हो इन सभी कोर्सेज में, उसके लिए गूगल फॉर्म भर दीजिए। ये हमारा नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इस नंबर पर अगर आपको कोई परेशानी है तो बात कर सकते हो। तो सभी बैचेस सिर्फ 99 में, तो 99 में टॉप तक ऐप पर जाके अपने बैचेस में जुड़ सकते हो। और आप सब भी एक बार कमेंट करके बताएं, क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ ITI वालों को सारी पोस्ट मिले, या फिर 10th वालों को भी मिले, या फिर वैकेंसीज बढ़कर आए? देखिए आपकी भी क्या चाहते हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि कोर्ट के अंदर ये चीजें दिखाई जाती हैं। देखिए सर, इस तरह के कमेंट्स है, इस तरह की जनता की राय है, तो आप सभी राय जरूर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करके कमेंट जरूर कराएं इसके अंदर, जिससे कि आज या कल या 1-2 दिन में जैसे ही वहां पे हाई कोर्ट में जब ये सुनवाई होगी तो वहां पे इसी तरह की बातों को रखा जाएगा कि जनता क्या चाहती है। ओके, बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत।